अंकल से कैसे और कब मिले? पहले तो कभी कॉटेल को आपके साथ नहीं देखा, ना ही इनके बारे में कभी कुछ सुना। अरे देखोगी कैसे, मुझे खुद कौटिल्य से मिले 3 महीने हुए अभी। मेरी इस यूरोप यात्रा के दौरान ही एक देर रात में बस ऐसे ही पास में अपने होटल की ओर लौट रहा था पैदल, तो मुझे सड़क के किनारे बेहोश पड़ा दिखाई दिया। पता नहीं क्यों इसको देख के एक अजीब सी बेचैनी सी, कुछ समझ रही हो ना, एक अजीब लगाव सा महसूस हुआ। बड़ी मुश्किल से इसको होश में लाया मैं, और बस उस दिन के बाद हम दोनों दोस्त बन गए। मेरे पूरे यूरोप टूर में कौटिल्य भाई की तरह, एक करीबी की तरह इसने मेरा ध्यान रखा। तो पता, बड़ी जानकारी है इसको यूरोप की, अमेरिका की और ये मिडिल ईस्ट वगैरह, ये सब इससे छाने हुए हैं। बस ये है कि इसकी वजह से मेरा पूरा सफर बड़ा मजेदार रहा। हाँ, मैं समझ सकती हूँ। ओह, अब मैं समझा सूरज भान। इसीलिए तुमने मुझे मेरे घर वापस नहीं जाने दिया और यहाँ इंडिया में अपने घर चलने की जिद की। अरे नहीं भाई, तुम मुझे ऐसा गलत मत समझो। मैं सच में चाहता हूँ यार कि तुम हमारे साथ में रहो, मतलब मेरे घर परिवार के बीच। क्यों, तुम यहाँ के अच्छा नहीं लगा क्या? तुमने तो दिल पर ही ले लिया। मैं तो मजाक कर रहा था। अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आकर। इतना सुकून और शांति, और क्या चाहिए? ये क्या है बाबूजी? इतनी रोशनी, ये कहाँ से आ रही है? मेरी आंखें चंधी आ रही हैं। ये सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ नहीं पता। ये रोशनी, ये तो वहाँ उस कुएं से बाबूजी। हाँ, उस सूखे हुए कुएं से ही ये रोशनी निकल रही है। पर कैसे? पहले तो कभी ऐसा कुछ नहीं देखा। बहुत तेज आवाज थी, मेरे तो कानों में झंझनाहट होने लगी। मैथिली, तुम ठीक हो ना? हाँ बाबूजी। वो देखो, कुएं से आने वाली रोशनी कम हो रही है और वो आवाजें भी अब नहीं सुनाई दे रही। लेकिन सूरज भान, ये सब क्या तमाशा था? पता नहीं, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है ये सब हो क्या रहा है। लेकिन वहां पर आखिर है क्या? मैथिली ने भी किसी कुएं का जिक्र किया और तुमने भी। हाँ, वहां पे कुआं तो है, लेकिन वो बहुत सालों से सूखा पड़ा है और हम में से शायद ही कभी कोई उस कुएं के पास गया होगा। पर हाँ, मुझे याद है मेरे पिताजी बताया करते थे कि कभी इस कुएं से अंगारे निकला करते थे, और जब भी कुछ ऐसा होता था उसके बाद हमारे परिवार में मौत का सिलसिला शुरू हो जाता था। अगर उनकी बात सही है तो इसका मतलब है कि अब ये सच है क्या बाबूजी? इसका मतलब अब हमारे घर में भी पता नहीं बेटा, पता नहीं कितना सच है और कितनी अफवाह। मेरी तो पूरी जिंदगी इस घर में बीत गई, लेकिन आज तक ऐसा कुछ मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा। और अभी जो कुछ भी हुआ है, वही देख के तो मैं भी डर गया हूँ। आओ सूरज भान, फिर चलकर देखते हैं ऐसा क्या है उस कुएं में। नहीं, रहने तो उसको, कोई जरूरत नहीं है। तुम अपने ही घर में डर रहे हो? कोई राज छुपा रखा है क्या? राज? कैसा राज? ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर तुम जिद कर रहे हो तो चलो, चल के देख ही लेते हैं। अरे मैथिली बेटा, जरा टॉर्च से देना। अब ठीक है। और ये तुम्हारा नेवला, ये यहाँ भी तुम्हारे पीछे पीछे आएगा? हाँ वो तो कभी मुझे अकेले नहीं छोड़ता। यही है वो कुआं। जरा ठीक से रोशनी दिखाना, अंदर बहुत अंधेरा है। देखो यार, मैं अभी भी कह रहा हूँ, रहने देते हैं। क्या करोगे उसको देख के? कुछ दिख रहा है। ये तो मुझे वॉमिटिंग। अरे संभालो अपने आप को कौटिल्य, ऐसा भी क्या देख लिया तुमने इस कुएं में? मैं भी देखता हूँ।
बापूजी, क्या क्या हुआ आपको? आप तो पसीना पसीना हो रहे हैं। और कौटिल्य अंकल, इनकी तबीयत तो ठीक है ना? मैथिली, तुम जाओ यहाँ से। घर के अंदर जाओ, घर के अंदर जाओ तुम। लेकिन क्या है इसमें? आप लोग इतना ज्यादा डरे हुए क्यों दिख रहे हैं? जाओ मैथिली, जाओ यहाँ से, दूर जाओ। माय गॉड। कौटिल्य, मैंने तुमसे मना किया था ना कि यहाँ पे मत आओ। उठो, भागो यहाँ से, भागो इससे पहले कि